सती जी के नजदीक आए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। सामने पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। फिर एक बात नहीं कहो सती जी, आज अकेली कैसी बैठी है? भोले बाबा कहाँ? और जैसे ही इतने शब्द सुने कि भोले बाबा का है, तो जो सीता का रूप बनाए थी वो रूप संभालना ही में मुश्किल पड़ गया। सती जी भागी, लेकिन भागी नहीं पाई। देखा सम्मुख श्री राम खड़े, सौमित्र खड़ी जानकी खड़ी, सेवा में वे हनुमान खड़े। सती जी जिधर भी नजर डालती है इन्हें देवता ही देवता नजर आने लगे। उसी जगह पर आंखें बंद करके बैठ गई। थोड़ी देर के बाद में जब इन्होंने अपने नेत्र खोले तो सती जी अकेली बैठी। न राम है, न लक्ष्मण है, न सीता है, न हनुमान है, कोई नहीं। अपना सा मोह लेकर के सती जी वहां से भोले बाबा के नजदीक आई। भगवान शंकर ने देखा है तो पूछ लिया, कहो सती जी परीक्षा ले आए? तो सती जैसी देवी अपने पति से झूठ बोली। बोली, प्रभु मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। क्या? हाँ, आपने उन्हें देख करके प्रणाम किया और मैंने भी प्रणाम किया। दूर से ही मैंने दर्शन किए और मैं तुम्हारे नजदीक चली आई। मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी। भोले बाबा सारी बात समझ गए और समझ सती जी गई। हमें ऐसा लगता है कि कुछ नाराज हो गए। बोले नहीं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं। भगवान शंकर ने मन ही मन में एक बात सोची है, सती जी तुमने जो सीता का रूप धारण कर लिया, जो जगत जननी है, और तुमने तो उसका ही रूप धारण कर लिया। तो इन्होंने एक संकल्प किया। सती जी तो सीधा संकल्प और कीना मन माई, सीधा संकल्प कीना मन माई, चांदन भेद सती अवतारी। इन्होंने एक संकल्प कर लिया सती जी, अब इस शरीर से दोबारा कभी भेंट नहीं होगी। और समाधि को खींच करके भोले बाबा बैठ गए। अब तो कैलाश पर्वत पर सती जी अकेली रह गई। इनकी बात को सुनने वाला कोई नहीं रहा। रो रही है, पछता रही है, रोती है, आहें भरती है, हिलकी लेके रह जाती है, बट पे धूनी पर शिखरों पे चक्कर खाती है। बड़ी हैरान। और सती जी को रोते रोते एक दो दिन नहीं बल्कि 87,000 साल बीत गए। उसके बाद में भोले बाबा की समाधि खुली। जैसी सती जी ने देखा तो भाग के सामने पहुंची। भोले बाबा ने जब सती जी को देखा तो उन्हें आदर से बिठाया। कोई लड़का अपनी माँ को बिठाता। सती जी बैठ तो गई। एक बात सोची, इतने दिन हो गए लेकिन ये फिर भी नहीं भूली। थोड़ी देर बैठी रही तो क्या देखा है, आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं जिसमें देवता बैठे हैं। सती जी ने पूछ लिया, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले, तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। क्या है मेरे पिता के घर? बोले, तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, इन देवताओं का भाग है, इसलिए सब वहां जा रहे हैं। तो सती जी बोली, प्रभु का मान तो आप ही हो, आपको क्यों नहीं बुलाया? बोले, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर बैठा हूँ, वो अपने घर बैठे, हमें क्या? सती जी कहती है, प्रभु अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो क्या मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्यों? बोले, तुम्हें नहीं मालूम क्या, जो बिना बुलाए जाता है उनका सम्मान नहीं होता बल्कि अपमान ही होता है। तो सती जी कहती है, प्रभु 3 घर ऐसे घर हैं जहाँ बिना बुलाए नहीं चला जाए। गुरु का घर, पिता का घर, मित्र का घर,
बोले बाबा बोले देखो चला तो जाए लेकिन उसमें भी कर तो ये